सोहन और किशन दोनों पति पत्नी मंगलपुर नाम के गांव में रहते थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा कक्षा 10 में पढ़ती थी। वह गांव से थोड़ी दूर के स्कूल पढ़ने जाती थी। सोहन अपनी जीविका चलाने के लिए पास के बाजार में खिलौने बेचने का काम करता था। एक दिन की बात है, सोहन पास के ही गांव में मेला लगा था। सोहन बाजार में बहुत सारे खिलौने लेकर घर आया और वे सारे खिलौने लेकर मेले में बेचने गया। मेले में सोहन लोगों को पुकार पुकार कर बुलाने लगा। अरे भाई, सबसे सस्ते खिलौने ले लो भाई। सोहन की आवाज़ सुनकर सोहन की दुकान में कुछ बच्चे आए और सारे खिलौने खरीद, पर एक खिलौने की गुड़िया मेले में बच गई। उस गुड़िया को लेकर सोहन घर आने लगा। तभी रास्ते में एक पेड़ मिला तो सोहन ने सोचा, चलो मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। पर सोहन को एक बात नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी है और वह चुड़ैल की नज़र सोहन के बैग पर। तभी वो पेड़ से उतरकर जमीन में आई। फिर चुड़ैल सोचने लगी कि इस झोले में क्या कोई खाने की चीज है। तभी चुड़ैल ने झोला खोलकर देखा तो चुड़ैल को उस झोले में एक गुड़िया मिली। तभी चुड़ैल ने सोचा, खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, चलो मैं इस गुड़िया में खुद को प्रवेश कर लेती हूँ। तभी चुड़ैल खुद को उस गुड़िया में प्रवेश कर लेती है। थोड़ी देर बाद सोहन की आंख खुल गई और सोहन झोला उठाकर घर की तरफ चलने लगता है। फिर सोहन घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद सोहन किरण और राधा को बुलाने लगता है। फिर किरण और राधा जल्दी से दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। सोहन ने कहा, अरे राधा, मेले में तो सभी खिलौने बिक गए, परंतु गुड़िया का खिलौना नहीं बिका। तभी राधा कहती है, अरे बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मैं इस खिलौने को अपने पास खेलने के लिए रख लूंगी। फिर सोहन वह खिलौने वाली गुड़िया राधा को दे देता है। राधा को वह गुड़िया बहुत चमकीली लग रही है। तभी राधा बोली, अरे पापा, मैं इस गुड़िया को अपने कमरे में अपने पास सुलाऊंगी। इतना कहकर राधा गुड़िया को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। उसके बाद राधा उस गुड़िया को लेकर अपने बेड में रख देती है और फिर वहाँ से चली आती है। और उधर किरण ने खाने में खीर और पकवान बनाए थे, तो किरण ने सभी के लिए खाना की थाली लगाई और सोहन, किरण और राधा तीनों बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सोहन और किरण अपने कमरे में सोने चले गए और राधा भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। राधा उस गुड़िया को अपने पास लिटा कर सो जाती है। रात होने पर वह चुड़ैल गुड़िया के खिलौने से बाहर निकली और राधा के शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद चुड़ैल ने राधा के रूप में आकर रात में घर में घूमने लगी और घूमते घूमते वह खाने वाले कमरे में जा घुसी। फिर उसने जितना भी खीर पकवान रखा था सब खा गई और रात में बर्तन भी तोड़ दिए और फिर वो राधा वाले कमरे में जाकर सो गई। सुबह होने पर किरण ने देखा कि घर का बचा हुआ खाना भी नहीं है और बर्तन भी टूटे पड़े हैं। तभी किरण ने राधा को बुलाया, राधा बेटी, ओ राधा पर कोई आवाज नहीं आई। तो किरण राधा के कमरे में प्रवेश करती है। किरण ने देखा कि राधा रजाई ओढ़कर सो रही है। तभी किरण ने रजाई पकड़ के खींच दी तो राधा बड़ा भयंकर रूप बनाकर वहीं पे खड़ी हो गई। किरण राधा का यह रूप देखकर डर गई और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। तो चुड़ैल ने अपने आंखों से अंगारों की वर्षा कर दी तो किरण धड़ाम से वहीं पे गिर पड़ी। तो किरण की आवाज़ सुनकर सोहन दौड़ के कमरे की तरफ आता है। सोहन देखता है कि किरण जमीन पर बेसुध पड़ी है और चुड़ैल किरण को घूर रही है। यह सब देखकर सोहन वहाँ से डर के भाग जाता है और पास वाले मोहल्ले में रहने वाले साधु को बुला कर लाता है। साधु जी, जल्दी चलिए, मेरे घर में एक चुड़ैल आ गई और उसने मेरी पत्नी किरण को उठा के फेंक दिया। चलो बेटा, अभी चल। साधु जी अंदर आ जाते हैं और चुड़ैल और साधु जी आमने सामने खड़े होते हैं। तभी साधु चुड़ैल से कहते हैं, ए चुड़ैल, तुम यहाँ से चली जाओ, इन लोग को क्यों परेशान कर रही हो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे भस्म कर दूँ। तू यहाँ से निकल जा साधु, वरना मैं तुझे भस्म यहीं कर दूंगी।
तब साधु जी बोले, हे चुड़ैल, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू अपने असली रूप में लड़, इस लड़की का सहारा लेना छोड़ दे। तब चुड़ैल बोली, साधु मुझे तेरी बात स्वीकार है, चल मैं इस लड़की का रूप छोड़ के अपने असली रूप में आती हूँ। साधु जी बिना देरी करते हुए अपनी आंखों से आंख निकालकर चुड़ैल को भस्म कर देते और चुड़ैल वहीं पे जल के राख हो जाती। तभी साधु जी राधा और किरण को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। फिर सोहन, किरण, राधा अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।